कम बैक दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से। अब चिंगजियाओ को ऐसा करते देखकर बोल्ट कहता है, सोर्ड मैनुअल मार्शल आर्ट से अलग है। तुम्हें पहले सोर्ड की टेक्टिक्स को याद रखना होगा। दूसरी बात ये याद रखनी होगी, सोर्ड का पोस्टर, लेकिन तुम तो सिर्फ के बाद एक पन्ने पलटाते ही जा रहे हो और सोर्ड मूवमेंट की तो बात ही छोड़ो। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे लिए फॉर्मूला को याद रखना डिफिकल्ट रहेगा। मुझे डर है कि तुम अपनी हिम्मत को हासिल करने में नाकाम हो गए हो। अब तुम्हें अपने आप को गिव अप कर देना चाहिए। का ये सब कहना ही था कि दूसरी ओर चिंगजियाओ बुक को पटकर फेंक देता है। फिर कियान से सोर्ड मांगने लगता है, जिस पर कियान से सोर्ड दे देती है, मगर चिंगजियाओ उस सोर्ड को पकड़ ही नहीं पाता। और ये देखकर बोल्ट और उसका डिसाइपल चिंगजियाओ पर हंसने लगे। तो अब ली चिंगजियाओ को सोर्ड देने चला आया। सोर्ड को लेकर चिंगजियाओ बोल्ट और सिटी लॉर्ड पे वन स्लैश लगा दिया। ये देखकर बोल्ट कहने लगा, होल्डिंग वेव का पहला फॉर्म इसने इतनी जल्दी सीख लिया, ये इम्पॉसिबल है। वही पीछे की ओर वो स्लैश लगकर जो उसके पीछे लॉन्ग नाइफ सेक्ट का डिसाइपल छिपा हुआ होता है वो कहने लगा, फास्ट कैसे हो सकता है और वो मुझे अभी फिनिश कर देता। जिस पर बोल्ट कहने लगा, लो ग्रेड मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना क्या इतना आसान हो सकता है? लेकिन कोई भी इतनी जल्दी नहीं सीख सकता जब तक कि उसने पहले प्रैक्टिस न की हो। उसने जो कुछ किया वो सब एक दिखावा था। अभी फिर से चिंगजियाओ ने सेकंड फॉर्म के दो स्लैश उन दोनों पर लगा दिए। ये देखकर दूसरी ओर ली कहने लगा, हमारे लीडर ने फोल्डिंग वेव सोर्ड का सेकंड फॉर्म को भी सीख लिया। तो अब सिटी लॉर्ड भी अपने मन में कहता है, मुझे सेकंड फॉर्म को मास्टर करने में 5 दिन लगे थे, इस लड़के ने ये कैसे किया? फिर लॉन्ग नाइफ सेक्ट लीडर चिंगजियाओ से यकीन न मानते हुए कहता है, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? इतने कम समय में कोई कैसे 2 फॉर्म को मास्टर कर सकता है? ये हो ही नहीं सकता। जिस पर चिंगजियाओ कहने का इशारा देते हुए थर्ड फॉर्म को भी उन सभी को दिखा दिया। लेकिन उसी के साथ वो रुकता नहीं, बल्कि फॉर्म, 5 फॉर्म, 6th फॉर्म, 7th फॉर्म और 8th फॉर्म को भी उन सभी को दिखा दिया। अब ली अपने मन में कहता है, लीडर की एनलाइटमेंट स्पीड 10 गुना से भी ज्यादा तेज है। मैं रियल लीडर से मिला हूँ। अब उसके बगल में कियान भी उसकी तारीफ करते हुए अपने मन में कहती है, इसने सोर्ड फॉर्म्स को इतनी जल्दी मास्टर कर लिया है, इसकी स्पिरिचुअल रूट बहुत ही ज्यादा हायर होगी। अभी बोल्ट चिंगजियाओ पे इल्जाम लगाते हुए सिटी लॉर्ड से कहने लगा, पहले 8 पोस्टर्स को इतनी जल्दी कोई कैसे मास्टर कर सकता है? इसने पहले से ही इसकी प्रैक्टिस की होगी। पर सिटी लॉर्ड 9th फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए चिंगजियाओ से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे अमल करेंगे, फिर तुम एक्सपोज हो जाओगे। तो अब लॉन्ग नाइफ सेक्ट लीडर भी चिंगजियाओ से कहने लगा, तुम रुक क्यों गए और अब तुम सही ढंग से काम करोगे? इसका ये सब कहना ही था कि चिंगजियाओ सोर्ड को हवा में लाकर सोर्ड की ब्रेथ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि पूरा आसमान काला हो जाता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड अपने मन में कहता है, ये सोर्ड रियलम की ब्रेथ हो सकती है। अभी टाइगर और सेक्ट लीडर भी हैरानगी के साथ देखकर कहने लगा, ये लड़का एक्चुअली में सोर्ड रियलम के अंदर एंटर हो गया। फिर आयरन ईगल सेक्ट लीडर कहता है, इतने सोर्ड्समैन अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं लेकिन फिर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद सायन क्लाउड सेक्ट लीडर कहने लगा, लड़के का बेड लक नहीं लगा। भी बोल्ट उन सभी को शांत रहने के लिए कहता है, तो देखो इसकी एंट्री सोर्ड रियलम में रेयर अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, इससे डराओ मत। उसका ये सब कहना ही था कि दूसरी ओर चिंगजियाओ बोल्ट पे सोर्ड तान कर कहता है, ओल्ड मैन तुम बुरे इंसान नहीं हो, मैं तुम्हें 9th फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए परेशान करता हूँ। ऐसा कहकर वो हवा में 9th फॉर्म के फॉर्मेशन के जरिए से उस पर हमला कर दिया। उस अटैक को रोकने में बोल्ट को थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, लेकिन जैसे तैसे चिंगजियाओ का अटैक उसने डिफीट कर दिया। फिर हाथ की ओर देखकर कहने लगा, इसकी इंटेंसिटी कमाल की है, इसका पावर लेवल वुटू का होगा। फिर चिंगजियाओ सिटी लॉर्ड से कहने लगा, 9 स्टाइल ओवरलैपिंग वेव सोर्ड का 9 फॉर्म को मैंने इवोल्व किया है। तो तभी सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। मैं आयरन ईगल सेक्ट का डिसाइपल कहने लगा, सच है कि इसके पास 9th फॉर्म को परफॉर्म करने की काबिलियत थी। फिर सिटी लॉर्ड कहने लगा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर एल्डर बोल्ट से सवाल पूछते हुए कहता है, क्या अभी जो स्ट्राइक हुई वो सच में 9 स्टाइल की थी? जिस पर बोल्ट उससे कहता है, सोर्ड की पावर ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट से कमजोर नहीं थी, लेकिन ये सच में 9th फॉर्म से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर बोल्ट चिंगजियाओ के पास जाकर 200 युआन टेल देते हुए कहने लगा, लीडर जून तुमने तो सिर्फ शॉर्ट टाइम में ही 9th फॉर्म को इवोल्व कर लिया, इसे और मैं तुमसे एडमायर हो चुका हूँ। पर चिंगजियाओ युआन टेल लेते हुए कहता है, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बोल्ट रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा, मेरे किंगसन सेक्ट के पास मेंटल मेथड मौजूद है,
अगर एक बार आप 4th लेवल पर पहुंच जाएंगे तो इसे प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आप मुझे कुछ अच्छी सलाह दे सकेंगे। एल्डरबोल्ड को ऐसा करते देखकर श्रीयर टाइगर और सेक्ट लीडर कहने लगा। लेवल किंग्स सेक्ट एल्डर मार्शल आर्ट मास्टर ने एडवाइस ली एक वल्गर लीडर से। श्री और चेंगजियाओ एल्डरबोल्ड से कहता है, क्या तुम मुझे खुफिया फॉर्मूला बताने को तैयार हो? फिर मैं इसे आजमा सकता हूँ। अभी तीनों लीडर वो फॉर्मूला सुनने के लिए एक दूसरे पर अभी दूसरी और चेंगजियाओ एक पिग की ड्राइंग बनाकर फेंक देता है। साथ ही साथ कहता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और मेरे सजेशन के मुताबिक वापस जाओ और कई महीनों तक प्रैक्टिस करो और फिर हायर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लोगे। अब एल्डरबोल्ड चेंगजियाओ की बातों का यकीन मानते हुए कहने लगा, आज आपसे बातचीत करना मेरे लिए अच्छा रहा। अब मैं अभी जाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूंगा। आज मैं प्लीज मेरे किंग्सन सेक्ट को विजिट करने के लिए जरूर आना। ऐसा कहकर वो फिर अपने डिसाइपल के साथ चला गया। अब लॉन्ग नाइफ सेक्ट लीडर एल्डरबोल्ड को जाते देखकर कहने लगा। ये एल्डरबोल्ड तभी टायरनिकल सेक्ट लीडर चेंगजियाओ के पास जाकर उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा, लीडर जुन, मुझे भी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने में डिफिकल्टीज आती है। इस पर चेंगजियाओ उससे कहता है, 100 युआन टेल्स तुम्हें मुझे देने होंगे। तभी दूसरी ओर से विलवेल कॉर्नर सेक्ट लेडी लीडर भागते हुए चेंगजियाओ के पास आकर जंप कर देती है। तो थोड़ी देर बाद चेंगजियाओ अपने चेहरे से उसकी लिप्स की किस साफ करते हुए कहता है, तुम लोगों को पहले ये करना होगा, वो करना होगा, अंत में ये करना होगा। ऐसे ही वो बोल रहा होता है। अभी सायन क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल कहने लगा, मैं इसमें बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। आपके गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। अभी वहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं। उनमें से एक लड़का कहने लगा, ये लीडर बहुत ही अच्छा है। इस पर बगल वाला लड़का कहने लगा, क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट का ये लड़का वाकई में नया लीडर कहलाने के काबिल है। दूसरी ओर लॉन्ग नाइफ सेक्ट लीडर जब से कहता है, लीडर जुन, मैं अभी चेंगजियाओ उसे टोकते हुए 200 युआन टेल्स देने के लिए कहता है। फिर लॉन्ग नाइफ सेक्ट लीडर ने ज्यादा युआन टेल्स महंगे क्यों? जिस पर चेंगजियाओ रुमाल फेंक के कहने लगा कि तुम्हारे सिर पे बाल नहीं है और तुम बहुत बातूनी हो। उसे न चाहते हुए 100 युआन टेल देने पड़ते हैं। अब चेंगजियाओ युआन टेल्स को देखते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ पैसे ही कमा सकता हूँ। ये साथ मैंने रियल आर्ट्स और मेंटल स्किल भी सीख ली। ये सौदा अच्छा रहा। अब नेक्स्ट कौन है? जिसके बाद वहाँ पर लॉर्ड आकर कहने लगा, अर्जुन, मेरी भी कुछ समस्या है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे और मुझे कुछ एडवाइस देंगे। पर चेंगजियाओ युआन टेल्स की कीमत बढ़ाते हुए कहता है, हाँ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले 100,000 युआन टेल्स देने होंगे। और ये सुनकर सिटी लॉर्ड ने उधर से सेक्ट के पास से 100 युआन टेल्स ही लिए। और मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? तुम्हें लगता है मैं एक बेवकूफ हूँ? तो अब फिर चेंगजियाओ, तुम मुझे इस तरह के समझते हो? फिर ली उसके फादर के लिए डिस्काउंट मांगने लगता है। इस पर चेंगजियाओ ली की बातों को सहमति देते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम मेरे सेक्ट के सेकंड डिसाइपल हो। इस वजह से मैं तुम्हारे फादर को 1 टेल डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर दूसरी ओर टाइगर और सेक्ट लीडर ईरानगी के साथ कहता है, 1 टेल, ये कितना बड़ा डिस्काउंट है। फिर सिटी लॉर्ड कहता है, मैं देखता हूँ। सुनो, अभी तुमने क्या कहा? अब मैं मेरे बेटे को हमारे सेक्ट में भेजने के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। अभी डिंग डैंग वार्निंग देते हुए चेंगजियाओ से कहने लगी, दूसरे टेलिस्मान को यूज करने के लिए आपके पास 10 सेकंड है। काउंटडाउन गिनने लगी, 10, 9, 8। उसी के साथ ये वाला एपिसोड हो गया खत्म। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। सॉरी गाइस, वॉइस में थोड़ी चेंजेस आ सकती है। पे नए आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।